जय हिंद साथियों, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? मैं उम्मीद करता हूँ काफ़ी अच्छे होंगे। स्वागत है आप सभी का कल्याणी मैम ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे। तो साथियों, आज का यह सेशन काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है उन तमाम स्टूडेंट के लिए जो बिहार पुलिस की तैयारी कर रहे हैं। हालांकि आज बिहार पुलिस का रिजल्ट आया और मैम के करंट अफेयर्स से पढ़ाए हुए धमाल मचाया था। करंट अफेयर्स आपने देखा होगा और बहुत सारे बच्चों का रिजल्ट भी हुआ। तो टेलीग्राम पे मैम डाल भी रही है, आपने देखा होगा जो भी लोग जुड़े हुए हैं। तो सभी को ऑल द बेस्ट जिनका भी रिजल्ट हुआ है, और भी रिजल्ट बहुत सारे हैं हमारे पास आ रहे हैं। तो जल्दी ही वो आपको टेलीग्राम में डाल दिया जाएगा। आप टेलीग्राम में जुड़ जाइए, डिस्क्रिप्शन में सारा लिंक है। इंस्टाग्राम, सोशल मीडिया सभी को। और यह भी एक वैकेंसी है बिहार पुलिस की। सारी बात पूरे डिटेल में हम करने वाले हैं, तो वीडियो को पूरा देखिएगा ताकि सारी जानकारी आपको मिल पाए। चलिए साथियों, शुरू करते हैं। और फिर से मैं सभी को ऑल द बेस्ट कहना चाहूँगा। आपका फिजिकल है, आगे अच्छे से फिजिकल की तैयारी करिए। जो 19,800 सीट पे एग्जाम हुआ था, उनकी आज रिजल्ट आई है लिखित परीक्षा का। अब फिजिकल होना है, तो आप लोग फिजिकल की अच्छे से तैयारी करिए। चलिए इसको थोड़ा सा एक नज़र डालते हैं। और मैं उम्मीद करूंगा काफ़ी सरल भाषा में आपको सारी चीज़ें समझाने की। फिर भी कोई डाउट रह गया होगा कमेंट सेक्शन में जरूर पूछिएगा। और पूरी कोशिश रहेगी सारे डाउट आपको क्लियर करने की। साथियों, ये देख लीजिए, सबसे जो पहले है कि ये बहाली किसके द्वारा भैया निकाली गई है। जो बिहार पुलिस है आपका, CSBC के द्वारा ही अभी बहाली वो साथियों निकाली गई है। एडवर्टाइजमेंट नंबर 3 2025 निकाली गई है। फॉर्म कब से भरा जाएगा भैया? तो फॉर्म जो है आपका 6/10/2025 से, यानी कि अगले महीने से अक्टूबर, 6 अक्टूबर से 5 नवंबर तक आप इस फॉर्म को भर पाएंगे। इसमें टोटल 3 तरह का पद दिया गया। एक मद निषेध सिपाही का, जो कि 1603 पदों पे निकाली गई है। कक्षपाल का, जो कि 2417 सीट पे निकाली गई है। और चलंत दास्ता सिपाही का, ये लेवल 2 का है, ये दोनों लेवल 3 का है। इसके लिए 108 पद। कुल जो है 4128 सीटों पर साथियों यह बहाली निकाली गई है। काफी अच्छी खासी वैकेंसी है। और फिर से आपको तैयारी में लगना होगा। आगे फेस्टिवल भी है, तो उसका भी ध्यान रखते हुए, लेकिन आपको तैयारी बेहतरीन तरीके से साथियों करनी होगी। अलग अलग कैटेगरी वाइज ये मद निषेध सिपाही का जो है रिक्ति दिया हुआ है। आपको कोई पता है कि 35% महिला आरक्षण जो है साथियों इसमें जो है लागू किया गया है। तो 35% का महिला आरक्षण इसमें बिल्कुल लागू रहेगा। ये देख लीजिए, 35% आरक्षण, 544 सीट लड़कियों की और टोटल 1603 सीट में से। इसी तरह से कक्षपाल के लिए, ये इसमें कक्षपाल में क्या है कि जो गृह रक्षक है उनके लिए कुछ कोटा, और जो भूतपूर्व सैनिक है उनके लिए कोटा अलग से दिया गया है। और इसमें कुछ बैकलॉग की सीट भी दी गई है। वहीं पे साथियों, अगर हम बात करें चलंत दास्ता सिपाही की, तो ये जो है इसमें भी 108 सीटों पर बहाली है, जिसमें 34 सीट जो है महिलाओं के लिए 35% आरक्षण के हिसाब से रिजर्व रखा गया। और आपको बताया गया है कि अधियाचना को शामिल किया जा सकता है। पदों की संख्या में बढ़ोतरी या घट घट बढ़ सकती है। अब कहेंगे कि सर इसमें क्या है, हमारा क्वालिफिकेशन क्या रहने वाला है। तो जो भी साथी 12th पास हैं उस फॉर्म को भर पाएंगे। 12th पास अगर आप हैं और भारत के नागरिक हैं, आप इस फॉर्म के भर पाएंगे। बिहार के बाहर वाले लोगों का भी वेलकम है जी, आइए। थोड़ा सा जो दिक्कत है, जो चलंत दास्ता सिपाही के जो है, इनके लिए इसमें जो है ड्राइविंग लाइसेंस मांगा गया है। कट ऑफ डेट क्या रखी गई है ड्राइविंग लाइसेंस को लेकर के, वो मैं अभी आगे बताने वाला हूँ। तो बिल्कुल सारी चीजों को ध्यान सुनते रहिएगा। शारीरिक मापदंड पहले तो भैया देख लो, अगर आप इंटर पास हैं और आपका हाइट इतना है तभी आप इस फॉर्म को भर पाएंगे। देख लीजिए, जनरल और जो पिछड़ा वर्ग के पुरुष अभ्यर्थी है उनके लिए 165, वही महिला के लिए 81 सेंटीमीटर। सॉरी, माफ कीजिएगा, ये जो है ये चेस्ट मेजरमेंट दिया हुआ है। ये चेस्ट मेजरमेंट दिया हुआ है, ठीक है। 165 सेंटीमीटर। और अत्यंत वर्ग के पुरुष के लिए 160 सेंटीमीटर। वहीं ST SC पुरुष के लिए 160 ही है। और महिलाओं के लिए सभी वर्ग का 155 सेंटीमीटर रखा गया। ये चेस्ट मेजरमेंट दिया हुआ है न्यूनतम, और ये फुला करके दिया हुआ है। और हालांकि ये चेस्ट मेजरमेंट महिलाओं के लिए लागू नहीं होगा। महिलाओं के लिए न्यूनतम वेट भी रखा गया, 48 किलो होना चाहिए। और इससे कम है तो आप फिर एलिजिबल नहीं होंगे। ऑलरेडी इंटरमीडिएट पास रखा गया है सभी में। और इसमें भी जो है इंटरमीडिएट पास ही रखा गया है। तो इंटरमीडिएट अगर आप पास हैं, बिल्कुल आप इस फॉर्म को भर पाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। मिनिमम उम्र जो है मद्य निषेध सिपाही के लिए 18 साल और अधिकतम 25 वर्ष रखी गई है। कक्षपाल के लिए अभी जो है मैट्रिक प्रमाण पक्ष मैट्रिक प्रमाण पत्र या समकक्ष प्रमाण पत्र में जन्म तिथि के आधार पर की जाएगी। कट ऑफ के लिए उम्र सीमा का निर्धारण जो है इसके लिए थोड़ा सा अलग देखने को मिलेगा। 18 से 23 वर्ष इसमें रखा गया है। और इसमें भी जो है आपको
छूट दिया गया है आरक्षण को लेकर के। ठीक है, वहीं कक्षपाल के लिए भी आपको देख लीजिए यहाँ पे 5 वर्ष के लिए जो है अधिकतम अधिकतम उम्र सीमा सभी आरक्षण, तो 5 वर्ष की छूट इसमें मिलने वाली है। तो उम्र सीमा को लेकर के हो गया। फिर चलंत दास्ता सिपाही के लिए भी 18 से 25 वर्ष का एज रखा गया है। आरक्षण वगैरह जो बिहार के अभ्यर्थी है उनको मिलेगा। बाकी जो अदर स्टेट के अभ्यर्थी है जनरल कैटेगरी में कौन, ये जानकारी ऑलरेडी बिहार के सभी फॉर्म में लागू कर दिए गए हैं। ये महत्वपूर्ण जानकारी थी। अब देखिए भैया चयन प्रक्रिया क्या होने वाला है, ध्यान से सुनिएगा। चयन प्रक्रिया जो है इसमें मद्य निषेध सिपाही, कक्षपाल एवं चलंत दास्ता सिपाही की रिक्तियों के लिए एक साथ होगी भर्ती प्रक्रिया। और इसमें जो है अभ्यर्थी अपनी प्राथमिकता अंकित करेंगे। नियुक्ति हेतु चयनित होने पर मेधा क्रमानुसार इनके द्वारा प्राथमिकता पर जो है पार्षद को विचार किया जाएगा। यानी कि आपको इसमें ऑप्शन सेलेक्ट करने के लिए दिया जाएगा कि कौन सा आप पहले रखेंगे, 3 में से फर्स्ट सेकेंड थर्ड वो आपको ऑप्शन रहेगा। एग्जाम का पैटर्न क्या रहेगा, लिखित परीक्षा पहले होना है, आपको पता होना चाहिए। और लिखित परीक्षा में सभी कुछ सही पाया गया तो लिखित परीक्षा एक से अधिक पालियों में भी हो सकता है, जैसा कि पिछली बार हुआ। और नॉर्मलाइजेशन भी होगा भैया, देख लो अभी अभी नॉर्मलाइजेशन भी हुआ है, रिजल्ट आया हुआ है, आपको भी पता है। लिखित परीक्षा होगा, आपको 100 नंबर का होगा। 10th का सिलेबस रहने वाला है। सिलेबस के लिए आप जान लीजिए हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, बिहार जीके, मैथ, हिंदी, इंग्लिश और साइंस, इससे सवाल आएंगे। डिटेल वीडियो सिलेबस का मैं अलग से आप लोगों को लेकर के आऊंगा। हालांकि आप इस लिंक पे जाकर के डिटेल सिलेबस भी देख सकते हैं। कुल 30 पेजों का है। 100 अंकों की लिखित परीक्षा होगी जिसमें 100 प्रश्न रहेंगे। निगेटिव मार्क नहीं रहेगा। OMR बेस्ड एग्जाम होगा, एक सही पे 1 नंबर मिलेगा। ठीक है, ये सारी जानकारी है। 30% से कम अंक लाने वालों के लिए वो, हालांकि इसका मामला कुछ है नहीं, 30% इतना कट ऑफ ही चले जाता है कि 30 वाला कुछ ऐसा इसमें दिया हुआ नहीं है। ठीक है, अब यहाँ पे लिखित परीक्षा में प्राप्त अंकों के आधार पर, जैसे कि 18,000 था तो लगभग इसमें कह रहा है कि 5 गुना जो है लिखित परीक्षा के लिए जो है बुलाया जाएगा। किसके लिए भैया, तो कक्षपाल के लिए। कक्षपाल एवं जो है गृहरक्षक कोटा के लिए विज्ञापति पदों के लिए मेधा का आधार लिखित परीक्षा होगा, परंतु शारीरिक परीक्षा में उपस्थित होना होगा। यानी कक्षपाल का जो है सिर्फ और सिर्फ क्या होगा, लिखित परीक्षा पर ही उसका मेगा सूची बनेगा। फिजिकल बस उसको पास करना है। ठीक है, लिखित परीक्षा के उपरांत रिक्तियों के अनुसार कोटिवार सफल अभ्यर्थियों की सूची कारा एवं सुधार सेवाएं निरीक्षालय को प्रेषित की जाएगी। और अभ्यर्थी जिन्हें सीधी भर्ती का विकल्प भी दिया है विकिपीडिया कंडिका 7 में आप चेक कर लेंगे। तो इसमें लिखित परीक्षा, चूंकि इसमें मेरिट जो है, कंफ्यूजन में आप लोग नहीं रहिएगा, कंफ्यूज आइएगा नहीं। कक्षपाल के लिए जो भी जिनका भी रिजल्ट होगा तो उनका सिर्फ लिखित परीक्षा पे ही हो जाएगा। और 5 ही गुना फिजिकल, चूंकि क्वालिफाइंग है, फिजिकल के लिए बुलाया जाएगा। लिखित परीक्षा मेधा सूची का आधार नहीं होगा। लिखित परीक्षा केवल शारीरिक दक्षता के लिए होगा। ये इसके अलावा है, किसके लिए, तो भैया जो चलंत दास्ता सिपाही है और इसके अलावा जो है क्या है आपका मद्य निषेध सिपाही। इसके बाद आपका क्या होगा, तो फिजिकल हो जाएगा, द्वितीय चरण फिजिकल होगा। ठीक है, लिखित परीक्षा के लिए फिजिकल होगा। कक्षपाल को छोड़कर अन्य सभी अभ्यर्थियों को शारीरिक परीक्षा में सम्मिलित होना और इसमें सफल होना है। यानी कि कक्षपाल वाले का बल्ले बल्ले है, सिर्फ आपका क्या होगा, सिर्फ और सिर्फ आपका लिखित परीक्षा पे मेरिट बन जाएगा। और बाकी जो है भैया जो 2 लोग हैं, जो दोनों हैं मद्य निषेध सिपाही और चलंत दास्ता, आपका मेरिट भैया लोग फिजिकल पे ही बनने वाला है। तो फिजिकल पे भी ध्यान देना पड़ेगा। हालांकि आयोग इस बार बहुत अच्छे से काम किया है, रिजल्ट भी जल्दी दिया है। और फिजिकल के लिए पहले ही बता दिया है 1 महीना पहले कि फिजिकल हम दिसंबर में लेंगे। फिजिकल में कोई चेंज नहीं है, जो बिहार पुलिस का फिजिकल है वही इसमें भी सेम रहने वाला है। सेम नंबर सब कुछ दिया हुआ है। आपको जो है दौड़ 5 मिनट से कम में करते हैं तो 50 नंबर मिलने वाला है। ये सारी जानकारी है। जो दौड़ के बाद फिर गोला फेंक होगा, और गोला फेंक के बाद जो है साथियों, ये ऑलरेडी PDF अभी टेलीग्राम में डल जाएगा, आप देख लीजिएगा, ऊंची कूद हो जाएगा। ठीक है, और इसके बाद जब आपका फिजिकल हो जाएगा, फिर जो है साथियों आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है। डॉक्यूमेंट क्या क्या आपको लगेगा तो देख लीजिए। आपका कोई भी पहचान पत्र लगने वाला है। इसके अलावा आपको ये जो है 2 पहिए वाहन, ये सभी के लिए नहीं है, सिर्फ चलंत दास्ता पद के लिए अगर आप अप्लाई करेंगे तो आपको इसमें देना पड़ेगा। जन्म तिथि के लिए मैट्रिक समकक्ष का प्रमाण पत्र देना पड़ेगा, इंटरमीडिएट का
प्रमाण पत्र और इंटरमीडिएट का अंक पत्र, यही दोनों मैट्रिक और इंटर का लगेगा। इसके अलावा आपका जाति आवासीय लगने वाला है, ईबीसी जो भी आप आरक्षण का लाभ लेते हैं, अस्थायी प्रमाण पत्र लगने वाला है। एससी और ईबीसी वालों के लिए भी आपको भैया एनसीएल वगैरह आपको इसमें लगने वाला है। ठीक है, ये सारी जानकारी है। स्वतंत्रता सेनानी जो भी मतलब आप आरक्षण वाला मुद्दा है वो सब आपको देना पड़ेगा। गृह रक्षक के लिए ऑलरेडी आपका जो है पहचान पत्र होगा, आधार प्रमाण पत्र, आवासीय, ये सारी जानकारी साथियों इसमें आपको दिया गया है जो कि आपको देना होगा। एक चीज तो आप लोग क्लियर हो जाइए कि मद्य निषेध सिपाही और चलंत दास्ता सिपाही के नियुक्ति के लिए लिखित परीक्षा शारीरिक एवं दस्तावेज में सफल अभ्यर्थियों को मेधा सूची शारीरिक परीक्षा के अधीन 3 स्पर्धाओं यथा दौड़, ऊंची कूद और गोला फेंक में अभ्यर्थियों द्वारा प्राप्तांक अंकों के आधार पर की जाएगी। तो जो आपका देख लीजिए मद्य निषेध सिपाही यानी कक्षपाल है और चलंत दास्ता सिपाही है, एकरा में भैया लोग क्या होगा, तो एकरा में आपका मेरिट जो है यही फिजिकल वे पे बनेगा, और जो कक्षपाल है ओकरा में डायरेक्ट क्या हो जाएगा, तो एग्जाम पर ही मेरिट बन जाएगा। ठीक है ना, ये सारी जानकारी है, काफी महत्वपूर्ण है। फॉर्म भरने में 2100 टका लगने वाला है, बिहार सरकार ऑलरेडी बता दिया है, नीतीश कुमार जी ने 15 अगस्त को घोषणा किया था। अब देखिए उम्र सीमा की गणना जो है 1/8/2025 से साथियों होने वाली है। डॉक्यूमेंट, अब लोग बहुतों को कंफ्यूजन होगा कि डॉक्यूमेंट कब तक का बना हुआ होना चाहिए, तो देख लीजिए अंतिम तिथि जो है फॉर्म भरने की 5/11, इससे पहले आपका सारा डॉक्यूमेंट बना होना चाहिए, चाहे क्रीमी लेयर हो, चाहे जाति आवासीय हो, चाहे एनसीएल हो, चाहे आपका अगर ड्राइवरी लाइसेंस भी है, तो वो सारे 5 नवंबर 2000 पहले से बना होना चाहिए। फटाक से अभी जो एनसीएल ओबीसी ईबीसी नहीं बनाए हैं, फटाक से जाइए अप्लाई कर लीजिए। फॉर्म जो है कब से भरा जाएगा, तो 6 अक्टूबर से फॉर्म भरा जाएगा, 5 नवंबर तक आप फॉर्म को साथियों भर सकते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि सारी जानकारी आपको काफी अच्छे से समझ में आ गया होगा। बाकी कोई और अगर डाउट रह गया होगा कमेंट सेक्शन में जरूर पूछिएगा, और मैं कोशिश करूंगा कि सारे कमेंट्स का आपको रिप्लाई दिया जाए, जवाब मिले। टेलीग्राम में ये पीडीएफ ऑलरेडी डाल दिए जाएंगे, आप वहां से देख सकते हैं। बाकी इसके सिलेबस और एग्जाम पैटर्न को लेकर के हम जल्द ही एक अलग से वीडियो लाएंगे, वहां से आपकी सारी चीजें क्लियर होगी। इसके अलावा साथियों मैं बता दूं, अगर आपको कल्याणी मैम ऑफिशियल चैनल से कोई हेल्प चाहिए इसको लेकर के, कोई बैच या कोई ऐसा पेड कोर्स को लेकर के आपको हेल्प चाहिए, या कुछ आप चाह रहे हैं कि कल्याणी मैम के यूट्यूब चैनल पे भी लेकर के कुछ क्लास शुरू हो, ऐसा कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, और हमें आपके कमेंट का इंतजार रहेगा, और जैसा भी होगा फिर विचार विमर्श करके उस पर हमारी टीम जो है मैम के दिशा निर्देशन में काम करेगी। तो साथियों आज के लिए इतना ही। मुझे उम्मीद है कि वीडियो आपको काफी पसंद आया होगा। कमेंट सेक्शन में अपना राय जरूर रखिएगा। मिलेंगे फिर अगले अपडेट में ऐसे ही किसी महत्वपूर्ण जानकारी के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, मस्त होके पढ़ते रहिए। जय हिंद, जय